नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है भौतिक विज्ञान। ठीक है, जिसके दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो दोस्तों आपके रेलवे डी ग्रुप की जो एग्जाम होगी दोस्तों उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी देर का हमारी वीडियो की शुरुआत करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई है? पहला दे रखा आपके सामने वर्ष, अर्धवर्ष, प्रकाश वर्ष या मीटर। तो दोस्तों अगर प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों आपकी दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, ये दोस्तों आपकी दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष के बराबर। ठीक है, याद रखना है आपको। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेग में परिवर्तन की दर है। दे रखा आपके सामने बल है, संवेग, त्वरण या फिर विस्थापन। दोस्तों आपका जो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको दोस्तों आपका त्वरण का है, आपको याद रखना है। ठीक है, त्वरण का दोस्तों मात्रक जो होता है दोस्तों आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से सदिश राशि आपको बतानी है कौन सी है? पहला दे रखा आपके सामने कार्य, समय। अगला दे रखा देखिए आपके सामने द्रव्यमान और बल। दोस्तों आपका बल होता है दोस्तों ये आपके दोस्तों सदिश राशि हो। ठीक है, बल का दोस्तों सूत्र होता है आपका F बराबर ma। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे ए होता है दोस्तों त्वरण होता है। ठीक है, त्वरण जो होता है दोस्तों आपके सदिश राशि है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों आपका जो बल हो गया दोस्तों आपके सदिश राशि हो गई। ठीक है, इसको दोस्तों आपका F वेक्टर से डिनोट किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वस्तु का संवेग निर्भर करता है। देर का आपके सामने देखिए, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के विस्थापन, विस्थापन में लगे समय या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों का जो आपका संवेग होता है दोस्तों फॉर्मूला दोस्तों P बराबर mv होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों m आपका द्रव्यमान हो गया, इसका मतलब दोस्तों एक पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दूसरा दे रखा है देखिए आपके सामने v दे रखा है। v दोस्तों आपका वेग होता है। ठीक है, वेग दो होता है दोस्तों आपका विस्थापन बटे हुए समय होता है। ठीक है, तो दोस्तों विस्थापन बटे समय का मतलब दोस्तों का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 और आपका ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों दोनों आपके सही है। ठीक है, तो दोस्तों का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो संवेग होता है दोस्तों आपके वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के विस्थापन और विस्थापन में लगे समय तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? दोस्तों अदिश राशि दोस्तों वो होती है जिसमें दोस्तों दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो आयतन होता है दोस्तों इसमें दोस्तों कोई दिशा नहीं होती है। ऑप्शन दोस्तों 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन, त्वरण और वेग दोस्तों आपके तीनों की तीनों सदिश राशियां आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न पदार्थों में से एक सेमी क्यूब में, ठीक है, घन का मतलब दोस्तों क्यूब हो गया। ठीक है, में घन में किसका जड़त्व अधिक होगा? दोस्तों आपको याद रखना, जिसका दोस्तों वजन अधिक होगा दोस्तों वो आपका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लोहा जो होता है दोस्तों उसका वजन या फिर भार दोस्तों अधिक होता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों जड़त्व भी दोस्तों उसका अधिक होगा। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 4 गोले ABCD क्रमशः 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम और 400 ग्राम के किसी घर्षण रहित फर्श पर पड़े हुए हैं। ठीक है, किसी निश्चित बल से धक्का देने पर किस पर अधिकतम त्वरण लगेगा? दोस्तों आपका त्वरण सबसे अधिक लगेगा ऑप्शन नंबर 1 पे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका जो गोला है, ठीक है, ये दोस्तों आपका 100 ग्राम का है। ठीक है, इसके जो है दोस्तों आपका वेग में परिवर्तन दोस्तों सबसे अधिक होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितना आपका वेग में परिवर्तन होगा दोस्तों आपके उतना ही त्वरण अधिक होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस इंजन का कार्य न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है? दोस्तों का न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्रिया के प्रति दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जेट इंजन और रॉकेट का जो आपका इंजन होता है, ठीक है, ये दोस्तों आपकी क्रिया प्रतिक्रिया या फिर दोस्तों न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी दुगुनी कर दे तो इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल आपको बताना है पहले की अपेक्षा कितना रह जाएगा। पहला देर का आपके सामने आधा हो जाएगा, 1/4, 2 गुना। ठीक है, या फिर देर का आपके सामने देखिए 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है देखिए आपके सामने Gf बराबर m1 m2 बटे हुए आपका d²। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको फॉर्मूले में आपको मान रखने हैं। ठीक है, और इसका दोस्तों आपका जो आंसर में आपको बता दूं, इसका आंसर दोस्तों 1/4 होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको फॉर्मूले में आपको मान रख के देखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, आपको बताना है कहाँ पे? देर का पे सामने देखिए एवरेस्ट पे, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पे, विषुवत रेखा पे। दोस्तों आपको याद रखना है गुरुत्वीय त्वरण का मान तो सबसे अधिक आपके पृथ्वी के ध्रुवों पे होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पृथ्वी के अंदर दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई एक सुरंग में पृथ्वी की सतह से एक द्रव्यमान मुक्त किया जाता है, आपको बताना है वह। देर का पे सामने देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर जाकर रुक जाएगा, सुरंग के दूसरे सिरे पर जाकर रुक जाएगा। तीसरा देर का पे सामने देखिए, पृथ्वी के केंद्र के दोनों ओर दोलन करेगा या फिर सुरंग के दूसरी ओर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, इस
ये दोस्तों आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपने एक सुरंग बना दी, तो दोस्तों आपको बताना है दोस्तों यहाँ से आपको एक गोला डाला। ठीक है, आपने तो अंदर एक गोला डाला, तो आपको बताना है कि आपके केंद्र में जाके रुक जाएगा या फिर दोस्तों आपके यहाँ पे राउंड मारेगा या फिर दोस्तों आर पार निकल जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपका जो ये गोला है, ठीक है, ये दोस्तों आपके पृथ्वी के केंद्र के दोनों ओर जो है दोस्तों आपके दोलन करने लग जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अभिकेंद्रीय बल सदैव कार्य करता है दीर्घ आपके सामने त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र से दूर, त्रिज्या के अनुदिश परंतु केंद्र की ओर। अगला दीर्घ आपके सामने स्पर्श रेखा के अनुदिश तथा त्रिज्या के लंबवत, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका जो अभिकेंद्रीय बल होता है दोस्तों, ये आपके त्रिज्या के अनुदिश और परंतु केंद्र की ओर लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, एसआई पद्धति में बल का मात्रक आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों एसआई पद्धति में दोस्तों बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 आता है, देखिए न्यूटन की गति के तीसरे नियम से प्राप्त किया जाता है, आपको बताना है क्या। दीर्घ का सामने देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण या फिर आवेश या फिर दोस्तों उपरोक्त संवेग। तो न्यूटन का दोस्तों गति का तीसरा नियम है। ठीक है, उससे दोस्तों का संवेग संरक्षण के नियम को ज्ञात किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है, समान ताप की दो गेंदें परस्पर टकराती हैं, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। पहला देखा आपके सामने ताप रहेगा, वेग रहेगा। अगला देखा देखिए संवेग या गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों आपके दो गेंदें दोस्तों टकराती है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपके संवेग संरक्षण का नियम काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके न्यूटन के तीसरे नियम की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, जिसे दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका 16 आता है, ऊर्जा का मात्रक आपको बताना है क्या होता है। दोस्तों ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं देखिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान आपको बताना है क्या होता है। देर का आपके सामने देखिए नियत रहता है, बढ़ता रहता है, घटता है, पर शून्य हो जाता है। दोस्तों आपको याद रखना, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु है। ठीक है, उसकी दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा दोस्तों हमेशा बढ़ती जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान बताना आपको पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 mv²। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर इसका दोस्तों दुगुना होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको खुद को निकाल के देखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है देखिए आपका 19 आता है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों अगर वेग को दोस्तों दुगुना करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों का संवेग भी जो है दोस्तों आपके दुगुना हो जाएगा, आपको याद रखना। आपको ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेग का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका P = mv। दोस्तों ठीक है, तो v को दोस्तों यहाँ पे दोगुना करें दोस्तों आपका pb का मतलब क्या हो गया दोस्तों, दोगुना हो गया, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पृथ्वी तल की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती किसी वस्तु की कुल ऊर्जा आपको बतानी है कितनी होती है। दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई वस्तु गिरती है, ठीक है, कुल ऊर्जा दोस्तों उसकी स्थिर रहती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक बल F किसी क्षेत्र A पर लग रहा है, यदि बल को चौगुना तथा क्षेत्र को आधा कर दिया जाए तो दाब आपको बताना है पहले की अपेक्षा कितना रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका जो दाब होता है, ठीक है, P का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका होता है F/A। ठीक है, बल बटे हुए क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपका जो बल है दोस्तों इसको 4 गुना कर रहे हैं। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे 4F हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपका क्षेत्रफल है उसको आधा करें। ठीक है, तो आपका A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे दोस्तों 2 जो है दोस्तों आपके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे 8F/A हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों पहले की अपेक्षा दोस्तों आपका जो दाब है, ठीक है, ये दोस्तों आपका 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर है। ठीक है, और दोस्तों आपका जो दाब होता है, ठीक है, इसका दोस्तों मात्रक आपके N/m² होता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 22 देखिए, समान गहराई पर निम्न तरल पदार्थों में से किसके कारण तल पर दाब अधिकतम लगेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए आप यहाँ पे पारा दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों पारा जो है दोस्तों आपके सबसे अधिक दाब डालेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 आता है, देखिए किसी जलाशय का बांध अधिकतम दाब अनुभव करता है, देर का आपके ऊपरी भाग पर, मध्य पे, पेंदे में, या फिर सभी स्थानों पर बराबर। तो दोस्तों आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, जो दोस्तों आपका जो बांध होते हैं, ठीक है, वो दोस्तों के जो आपका तल होता है दोस्तों वहाँ पे सबसे अधिक प्रेशर का अनुभव करते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका 24 आता है, यदि बैरोमीटर में पारा यकायक कम हो जाए इसका मतलब दोस्तों क्या होने वाली है। ठीक है,
है, मौसम साफ रहने वाला है, आंधी या तूफान आने वाला है, ओले पड़ने वाले हैं, फिर मौसम ठंडा रहने वाला है। दोस्तों आपको याद रखना, अगर बैरोमीटर जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये दोस्तों दाब मापने का, वायु दाब मापने का यंत्र होता है, ठीक है। अचानक से दोस्तों अगर पारा नीचे गिरता है, इसका मतलब दोस्तों आपके आंधी तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक पात्र पानी से लबालब भरा है तथा इसकी सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जैसे ही बर्फ पिघलने लगती है आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। पहला देर का प्रश्न, पात्र से पानी बाहर नहीं बहता बल्कि पहले की स्तर जितना ही बना रहता है। दूसरा देर का देखिए प्रश्न है, पात्र में पानी का स्तर नीचे उतरने लग जाता है। तीसरा देर का प्रश्न, पहले पानी नीचे उतरता है फिर पुनः ऊपर उठता है, या फिर पात्र में पानी की सतह ऊपर उठने लगती है। दोस्तों आपको याद रखना, अगर कोई पात्र है, ठीक है, उसमें तो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों जो स्तर, उसका जो पानी का स्तर है दोस्तों आपको स्थिर रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी द्रव अथवा तरल पदार्थ में जब किसी वस्तु को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबो देते हैं तो वह ऊपर की दिशा की ओर एक बल अनुभव करती है। आपको बताना है वह बल कौन सा होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, तो ये आपका उत्प्लावन बल होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर होता है, आपको बताना है किसके। दे रखा आपके सामने देखिए, वस्तु के भार के, वस्तु के आयतन के, वस्तु द्वारा हटाए गए के घनत्व के, और अगला देखा देखिए आपके सामने 2 व 3 दोनों। तो दोस्तों आपका उत्प्लावन बल होता है दोस्तों, ये आपके वस्तु के आयतन, या फिर दोस्तों आपका दूसरा देखा आपके सामने, तीसरा देखा देखिए आपके सामने वस्तु द्वारा हटाए गए दोस्तों आपके द्रव्य के घनत्व के बराबर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कोई वस्तु द्रव में तब तक तैरती है जब तक वस्तु का चौथाई भाग द्रव के बाहर हो, या फिर वस्तु का आधा भाग द्रव के अंदर हो, या फिर वस्तु का आयतन हटाए गए द्रव के आयतन के बराबर हो, या फिर वस्तु का भार दोस्तों आपके उत्प्लावन भार के बल के बराबर हो। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कुएं से पानी खींचते समय बाल्टी पानी के अंदर हल्की मालूम होती है लेकिन पानी के बाहर आने पर भारी हो जाती है, क्योंकि पानी के ऊपर आने पर बताना आपको दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों पानी के ऊपर आने पर देखिए दोस्तों, उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता है, या फिर वायु दाब बढ़ जाता है, या फिर पानी का आकर्षण बल लगने लगता है, या फिर रस्सी का तनाव बल लगता है। दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए पानी के बाहर जो है दोस्तों उत्प्लावन बल कार्य नहीं करता, ठीक है, इसलिए दोस्तों आपके जो है बाल्टी दोस्तों भारी महसूस होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 आता है, देखिए पानी का घनत्व सबसे अधिक जिस ताप पर होता है आपको बताना है वह कौन सा है। देर का आपके सामने देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, अगर देखा है 2 या फिर 4, दोस्तों 4 डिग्री जो सेल्सियस होता है, ठीक है, इस पर जो है दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है, ठीक है, आपका सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, और आयतन दोस्तों सबसे कम होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पृष्ठ तनाव बल मूलतः उत्पन्न होता है, आपको बताना है कब, ठीक है। ये दोस्तों आपके ससंजक बल के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। ससंजक बल दोस्तों वो होता है जिसमें दोस्तों 2 समान अणुओं के मध्य दोस्तों आपके आणविक बल लगता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आसंजक बल होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों विभिन्न पदार्थों के दोस्तों अणुओं के मध्य दोस्तों आपके बल लगता है, ठीक है। तो पृष्ठ जो तनाव होता है दोस्तों, ये आपके ससंजक बल के कारण लगता है, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका 33 आता है, देखिए द्रव का पृष्ठ तनाव निर्भर नहीं करता, आपको बताना है किस पे। दोस्तों द्रव का पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों आपके द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके द्रव के ताप, द्रव की प्रकृति और घुली हुई अशुद्धियों पर निर्भर करता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है देखिए आपका 34, पारे की नन्ही बूंदों की आकृति गोलीय होती है क्योंकि। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों, ये जो होता है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात के न्यूनतम हो जाने पर जो है दोस्तों आपको ये होती गोलीय होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक बिना जोते हुए खाली खेत में जोते हुए खेत की अपेक्षा अंतः भूमि से पानी का वाष्पन होता है, आपको बताना है ज़्यादा, अधिक तेज, कम, समान तेजी से, या फिर धीरे धीरे। दोस्तों आपको याद रखना है, जो बिना जोता हुआ खेत होता है, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों आपके केस नलिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है दोस्तों पानी का जो तो वाष्पन जो है सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस खेत को जोत दिया जाए तो आपके केस नलिकाएं टूट जाती हैं, ठीक है, जिससे दोस्तों पानी का वाष्पन कम होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का 36
क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पानी का आपको बताना है क्या होता है। देखिए आपके सामने देखिए, समान रूप से प्रसारण, समान रूप से संकुचन, पहले प्रसारण होगा फिर संकुचन, या फिर पहले संकुचन फिर प्रसारण है। दोस्तों आपको याद रखना, आपके 0 से दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है दोस्तों आपके पास पहले संकुचन होता है, और दोस्तों 4 से लेकर दोस्तों 10 तक जो है दोस्तों आपके प्रसारण होता है, आपको याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आता है, देखिए किलो कैलोरी आपको बताना है मात्रक किसका होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो किलो कैलोरी दोस्तों आपके जो है उष्मा का मात्रक होता है, आपको याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पदार्थ की विशिष्ट उष्मा का मात्रक आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट उष्मा का दोस्तों मात्रक आपके होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का, क्वेश्चन नंबर 39 आता है, देखिए बर्फ के पिघलने के दौरान उसका ताप बढ़ता है, उसका ताप कम होता है, उसका ताप वह उष्मा परित्याग करती है या फिर वह उष्मा ग्रहण करती है, और परंतु ताप उसका स्थिर रहता है। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्फ के पिघलने पे दोस्तों वह उष्मा को ग्रहण तो करती है, लेकिन उसका ताप जो है दोस्तों स्थिर रहता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का, क्वेश्चन नंबर आपका 40 आता है, देखिए सबसे अधिक ठंड पड़ती है आपको बताना है कब। देर का आपके सामने देखिए, हिमपात के ठीक पहले, हिमपात के समय, हिमपात के ठीक बाद, या फिर हिमपात के पिघलने पर। जब दोस्तों बर्फ गिरती है, ठीक है, तो उसके बाद जो है दोस्तों आपकी सबसे अधिक ठंड होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, फारेनहाइट ताप पैमाना एवं सेल्सियस ताप पैमाना किस ताप पर समान पाठ्यांक दर्शाता है। देर का प्रश्न 32 डिग्री, 0 डिग्री, -40 या फिर 100 डिग्री। दोस्तों आपको याद रखना, तो फारेनहाइट और दोस्तों का डिग्री सेल्सियस और पैमाना, ठीक है, ये दोस्तों आपके -40 डिग्री पे जो है दोस्तों सेम समान पाठ्यांक दर्शाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का, क्वेश्चन नंबर आपका 42 आता है, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण की गई उष्मा निर्भर नहीं करती, आपको बताना है किस पे। देर का प्रश्न के द्रव्यमान पर, वस्तु की प्रकृति पे, वस्तु के ताप पर, वस्तु के आयतन पे दोस्तों आपके डिपेंड नहीं करता, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों का, क्वेश्चन नंबर 43 आता है, देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, देर का आपके सामने 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1/2 दोनों, या फिर 273 केल्विन। दोस्तों आपको याद रखना, आपको जो सेल्सियस डिग्री में दोस्तों सेल्सियस स्केल पे दोस्तों 37 डिग्री होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल पे दोस्तों 98.6 डिग्री होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों का ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है। दोस्तों प्रकाश जो है दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों निर्वात में दोस्तों गमन करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, दोस्तों ये आपके हाइगेन ने बताया था। ठीक है, कि प्रकाश जो होती है दोस्तों के तरंगों के रूप में संचारित होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इंद्रधनुष बनना उदाहरण आपको बताना है किसका। दोस्तों इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किसी प्रिज्म द्वारा किस रंग का प्रकाश किरण का वितरण सबसे कम होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए ये दोस्तों मान लीजिए आपका प्रिज्म, ठीक है, यहाँ से दोस्तों के श्वेत प्रकाश एंटर करता है, यहाँ पे जाके दोस्तों आपकी यह दोस्तों 7 रंगों में विभाजित होता था, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों नीचे से तो बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों वी आता है। ठीक है, VIBGYOR, ठीक है, वाई बिबजोर, या फिर दोस्तों बेनी आहे पिलाना उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों ऊपर दोस्तों आपके आर आएगा। ठीक है, तो आर का जो क्या होता है तो सबसे कम दोस्तों वितरण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में अलग अलग विभाजित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना आपको बतानी है क्या होता है। देखा, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण या फिर विक्षेपण। दोस्तों यह घटना आपके प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों का 49 देखिए, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों हीरा जो होता है दोस्तों ये आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है कैसा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 1 आप ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आभासी व सीधा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 51 आता है, देखिए किसी रोगी को दूरदृष्टि दोष है तो आपको बताना चश्मा उसको किसका दिया जाएगा। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष में दोस्तों आपके उत्तल लेंस का चश्मा लगता है, आपको याद देना है। ठीक है, दूरदृष्टि जो दोष होता है, ठीक है, इसमें दोस्तों दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसके
इसके अलावा दोस्तों जो निकटदर्शी दोस्त होता है, ठीक है, निकटदर्शी दोस्त में आपके दोस्तों अवतल लेंस काम में आता है। इसमें दोस्तों निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु दोस्तों साफ दिखाई नहीं देती, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दूरदर्शी दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर लेंस आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 52 आता है, देखिए सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए उपयोग में लाएंगे, आपको बताना है क्या। तो दोस्तों आपको याद रखना है सूर्य किरणों को फोकसित करने के लिए दोस्तों आपके उत्तल लेंस को काम में लेंगे, ठीक है। एक दोस्तों आपका उत्तल लेंस होता है, दूसरा दोस्तों का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। उत्तल जो लेंस होता है दोस्तों प्रकाशीय किरणों को जो है दोस्तों आपके एक जगह पे फोकसित करता है, ठीक है। और अवतल जो लेंस होता है दोस्तों प्रकाशीय किरणों को दोस्तों फैलाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर फोकसित करने की दोस्तों बात आती है वहां पे दोस्तों उत्तल लेंस आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, एक दर्पण में हम अपने चेहरे का सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं, आपको बताना दर्पण की आकृति कैसी है। दोस्तों देर का प्रश्न देखिए, अवतल है, समतल है, उत्तल है, फिर अवतल या उत्तल दोनों। तो दोस्तों आपका जो आपका दर्पण होगा दोस्तों आपका अवतल होगा, ठीक है। अवतल जो दर्पण होता है जिसमें दोस्तों आपका जो आपका चेहरा है दोस्तों आपके बड़ा दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपके अवतल हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, आपको बताना है किस पे। देर का आपके सामने देखिए, तार की लंबाई पे, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तार के ताप पर, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रतिरोध होता है दोस्तों तीनों स्थितियों पे निर्भर करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों तार की दोस्तों लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है, तो दोस्तों प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है आपके समानुपाती होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके मोटा तार लेंगे दोस्तों उसमें दोस्तों आपके प्रतिरोध कम होगा और पतले तार में दोस्तों प्रतिरोध अधिक होगा, ठीक है। और दोस्तों ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर दोस्तों ताप में वृद्धि की जाती है दोस्तों प्रतिरोध भी दोस्तों बढ़ेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके जो अर्धचालक होते हैं, ठीक है, अर्धचालक जो होते हैं दोस्तों उनका दोस्तों ताप बढ़ाने पे जो है दोस्तों आपके प्रतिरोध कम होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अर्धचालक की बात की जाए, ठीक है, अर्धचालक में दोस्तों आपके जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अतिचालक पदार्थ की चालकता है। देर का प्रश्न शून्य, लघु, वृहत या फिर अनंत। दोस्तों आपको याद रखना है अतिचालक पदार्थ की जो चालकता होती है दोस्तों अनंत होती है, ठीक है। कुछ धातुएं दोस्तों ऐसी होती है जिनके दोस्तों ताप को दोस्तों कम किया जाए, ठीक है, उनका प्रतिरोध जो है दोस्तों आपके शून्य हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो शून्य होने पर जो है क्या होता है दोस्तों उनकी चालक अनंत हो जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 56 आता है, देखिए आवेश का मात्रक आपको बताना है क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आवेश का मात्रक आपको कूलाम होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ओम किसका मात्रक है दोस्तों। ओम आपके प्रतिरोध का मात्रक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने 58 आता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो उसका मात्रक आपके ओम इंटू मीटर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, निम्न कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। पहला देर का आपके ताप बढ़ाने पर दोस्तों तांबे का प्रतिरोध घटता है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। दूसरा देर का देखिए, ताप बढ़ाने पर दोस्तों कार्बन का प्रतिरोध घटता है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है, क्योंकि तो आपका कार्बन होता है दोस्तों आपके अर्धचालक में आता है दोस्तों, मैंने भी आपको बताया, ठीक है। तो अर्धचालक जो दोस्तों आपका प्रतिरोध होता है ताप बढ़ाने पर दोस्तों कम होता है, आपको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने 60 आता है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपको बताना है क्या होता है, ठीक है। चुंबकीय जो फ्लक्स होता है तो उसका मात्रक आपके वेबर होता है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने 61 आता है, देखिए विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। विद्युत जनित्र तो होता है, ठीक है, ये दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने 62 देखिए, दी गई प्रत्यावर्ती धारा के विभव में परिवर्तन संभव है। देर का आपके सामने देखिए, प्रेरण कुंडली के द्वारा, ट्रांसफॉर्मर द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, फिर विद्युत जनित्र के द्वारा। दोस्तों आपको याद रखना है आपकी एसी होती है, ठीक है, उसमें दोस्तों के विभव में दोस्तों चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आपको ट्रांसफॉर्मर को काम में लेना पड़ेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ट्रांसफॉर्मर जो होता है दोस्तों आपके किसी भी दोस्तों जो आपकी एसी होती है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा होती है दोस्तों, उसका दोस्तों विद्युत वाहक बल को दोस्तों अधिक कर सकता है फिर कम कर सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है आपका ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ट्रांसफॉर्मर की क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होगा। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर जो क्रोड होती है दोस्तों नरम लोहे की बनाई जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर तो 1 इसके अंदर राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, दिष्ट धारा जनित्र में रूपांतरण होता है, आपको बताना है किसका। दोस्तों आपको याद है जो दिष्ट धारा जनित्र होता है, ठीक है, ये दोस्तों आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों जो विद्युत जनित्र जो होता है दोस्तों ये आपके दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे
कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का साधन आपको बताना है क्या है। देर का आपके सामने देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, विद्युत मोटर या फिर ट्रांसफॉर्मर। दोस्तों आपका जो विद्युत जो मोटर होती है दोस्तों, यह आपके दोस्तों विद्युत ऊर्जा को दोस्तों आपकी यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। ठीक है, जैसे दोस्तों तो पानी की जो मोटर होती है, ठीक है, ये दोस्तों आपके विद्युत ऊर्जा के द्वारा जो है दोस्तों आपके पानी को जो है दोस्तों आपके अलग अलग सब यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, मतलब दोस्तों सप्लाई का कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर का उपयोग दोस्तों आपके प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने में करते हैं। ठीक है, आपकी जो एसी होती है, ठीक है, उसका जो विद्युत भाग जो बल होता है दोस्तों, उसको कम या ज्यादा करने में काम में आता है। ठीक है, उधर ट्रांसफॉर्मर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया दोस्तों आपके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, घरों में विद्युत संयोजन किस श्रेणी में किया जाता है। दोस्तों घरों में जो है दोस्तों समांतर श्रेणी में दोस्तों आपके जो है विद्युत संयोजन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक आपको बताना है क्या होता है। देर का प्रश्न देखिए, जूल, ओम, वाट या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का दोस्तों मात्रक आपके दोस्तों वाट होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा का दोस्तों मात्रक आपके जूल होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है। दोस्तों आपको याद रखना है, फ्यूज को तार जो होते हैं दोस्तों आपके सीसा और टिन की दोस्तों मिश्र धातु के बने हुए होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, फ्यूज तार का दोस्तों गलनांक दोस्तों कम होना चाहिए, चालकता दोस्तों उच्च होनी चाहिए और प्रतिरोधकता दोस्तों कम होनी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, और इस हिसाब से दोस्तों आपके जो टिन होता है, ठीक है, टिन, जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये दोस्तों आपके फ्यूज तार बनाने में काम में लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 71 आता है। देखिए, फ्यूज तार का गलनांक आपको बताना है कितना होता है। दोस्तों मैंने भी आपको बताया गलनांक जो है दोस्तों आपके कम होना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन दोस्तों एक इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, आणविक गति से उत्पन्न ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है, आपको बताना है कौन सी है। दोस्तों आणविक जो ऊर्जा होती है, ठीक है, आणविक गति से दोस्तों आपकी जो ऊर्जा होती है आपकी उसमें ऊर्जा होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका 73 देखिए, समान ताप पर विसरण की क्रिया तेजी से होती है, आपको बताना है किन में। दोस्तों आपको याद रखना है, समान ताप पे जो है दोस्तों आपके गैस से गैस में जो है दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों आपके विसरण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने 74 आता है। किसी पतले तार का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपको बताना है किसका। दे रखा आपके सामने देखिए, वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज से, स्पेरोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, जो अगर पतला तार होता है दोस्तों उसका व्यास मापने के लिए जो है दोस्तों आपके स्क्रू गेज का काम में लिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, सिक्का या पंख को वायु रहित नली में स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराने पर नली की तली पर पहुंचते, आपको बताना है दोनों एक साथ, पहले सिक्का बाद में पंख, पहले पंख बाद में सिक्का या फिर आपका में से कोई नहीं। दोस्तों आपको याद रखना, सिक्का और पंख आपके दोस्तों दोनों एक साथ पहुंचेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 76 आता है। देखिए, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार बल बताना आपको क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान डिवाइड त्वरण या फिर द्रव्यमान डिवाइड बाई वेग। तो दोस्तों आपको जो न्यूटन के दूसरा गति का नियम है, ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों को जो आपका जो बल होता है दोस्तों आपके द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, F बराबर m गुणा a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता हुआ रॉकेट भारहीनता की अवस्था में होता है, क्योंकि दोस्तों दे रखा आपके सामने देखिए, इस पर पृथ्वी का गुरुत्व बल नहीं लगता है या फिर इस पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्व बल अन्य ग्रहों के गुरुत्व बल के विपरीत या फिर बराबर है या फिर वह स्वतंत्रता से गिरती हुई वस्तु के समान होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपको सामने 78 आता है। देखिए, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी दुगुनी कर दे और दोनों पिंडों के द्रव्यमान को भी दुगुना कर दे तो उनके मध्य दोस्तों आपके गुरुत्व बल का मान बताना आपको कितना हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने अभी उनका फॉर्मूला बताया था, GF बराबर होता है दोस्तों m1 m2 बटे हुए आपका d स्क्वायर। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको फॉर्मूले में मान रखना है। ठीक है, और आंसर निकालना है दोस्तों, आपको आंसर दोस्तों इसमें उतना ही रहेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुगुना की बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों आपके दुगुना हो रहा है, यहाँ पे दुगुना समझो तो 4 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और नीचे देखिए दोस्तों आपके दुगुना कर रहा है, मतलब यहाँ पे दोस्तों 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 वापस कैंसिल हो जाएगा, दोस्तों मान का वैसा ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, यदि किसी वस्तु को गहरी खान के तल से ऊपर उठा लाया जाए और फिर पहाड़ी की चोटी तक ले जाया जाए तो आपको बताना उसका भार किस प्रकार से चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों दे रखा आपके सामने देखिए, लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार घटता जाएगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो
दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, जब भार है दोस्तों पहले तो बढ़ेगा, ठीक है, और फिर दोस्तों आपका घटने लग जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने देखिए 80 आता है। देखिए द्रव का दाब निर्भर करता, आपको बताना है किस पे, द्रव के आयतन पे, द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पे दोस्तों डिपेंड करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए किसी वस्तु का अंतिम वेग निर्भर करता, आपको बताना है किस पे, देर का आपके सामने देखिए वस्तु के भार पर, या फिर वस्तु के पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, या फिर दोस्तों उस वस्तु पर जिससे वह गिरना प्रारंभ करती है, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। जो आपका वस्तु का अंतिम जो वेग होता है दोस्तों, वस्तु के भार, पृष्ठ क्षेत्रफल और जहां से उसको गिराया जा रहा है दोस्तों, उस सब उन पे डिपेंड करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखें ताप बढ़ने पर द्रव की शांता आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है। बढ़ती है, घटती है, परिवर्तित, या फिर पहले बढ़ती है फिर बाद में घटती है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों ताप बढ़ाने पे जो है दोस्तों आपके शांता दोस्तों घटती है, ठीक है। शांता दोस्तों आपके तरल पदार्थों को वह गुण होता है जिसमें दोस्तों है परतों के बीच होने वाली जो गति होती है, ठीक है। तरल के दोस्तों परतों के बीच जो गति होती है, ठीक है, उसका दोस्तों विरोध करता है, ठीक है। और दोस्तों जल जो होता है दोस्तों उसकी दोस्तों शांता अधिक होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों हम वायु के अंदर दोस्तों आपके आसानी से चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों जल के अंदर दोस्तों हम आसानी से नहीं चल सकते। इसका मतलब दोस्तों जल की जो शांता होती है दोस्तों वो अधिक होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका दोस्तों आपका आता है 83 देखिए अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य वह ताप होता है जिस पर देर का आपके सामने गैस के अणु की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन दोस्तों एक इसके अंदर राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो परम शून्य जो ताप होता है, ठीक है, उस पर दोस्तों आपके गैस के जो अणु होते हैं, ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जा दोस्तों न्यूनतम होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए यदि कोई गैस सामान्य रूप में हो तो उसके अणु स्थिर रहते हैं, गति तो करते हैं परंतु परस्पर टकराते नहीं, विभिन्न ऊर्जा रखते हैं जो कि स्थिर होती है, या फिर अणु की माध्य गतिज ऊर्जा दोस्तों स्थिर रहती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई दोस्तों गैस सामान्य रूप में है दोस्तों तो उसकी जो माध्य ऊर्जा होती है दोस्तों वो आपकी कांस्टेंट होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका 85 आता है। देखिए स्थिर ताप पर यदि किसी गैस का दाब आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। तो दाब को दोस्तों आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो दोस्तों उसका आयतन दोस्तों आपका दुगना हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दाब बढ़ने पर किसी द्रव का क्वथनांक आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों क्वथनांक दोस्तों आपके अधिक हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। 7 आता है देखिए निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ आपको बताना है कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ एक क्वार्ज होता है, ठीक है। क्वार्ज होता है दोस्तों आपके सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका दोस्तों 88 आता है। देखिए अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुंचने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। दोस्तों आपको याद रखना है आकाश जो है अंतरिक्ष से दोस्तों आपके काला दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने 89 आता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आपको बताना है कैसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो है दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है, आपको याद रखना है, ठीक है, उत्तल दर्पण के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय क्षैतिज पर आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, आपको बताना है किसका क्या कारण है, ठीक है। इसका दोस्तों एक ही कारण होता है दोस्तों, ये दोस्तों आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 91 आता है। देखिए किसी व्यक्ति के चश्मे का नंबर +2 है तो आपको बताना है वह पीड़ित, आपको बताना है किससे। दोस्तों आपको याद रखना है आपके प्लस में जो है दोस्तों आपके नंबर आते हैं, ठीक है, उससे दोस्तों आपका जो दूरदृष्टि दोष होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ दिखाई दे, लेकिन तो निकट की वस्तु दोस्तों साफ दिखाई नहीं देती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर तो माइनस में आते हैं दोस्तों वहां पे दोस्तों आपके निकट दृष्टि दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ा दे तो आपको बताना है धारा में क्या होगा, ठीक है। धारा जो होता है दोस्तों चालक का प्रतिरोध बढ़ाने पर दोस्तों धारा दोस्तों घट जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 93 आता है। देखिए विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विद्युत धारा आपको बताना है कौन सी होती है, ठीक है। तो दोस्तों विद्युत अपघटन में जो है दोस्तों आपके दिष्ट धारा काम में ली जाती है, आपको याद रखना है, आपके DC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए विद्युत अपघटन में प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। दोस्तों विद्युत अपघटन जो होता है, ठीक है, उसमें दोस्तों आपके वोल्टामीटर को काम में लिया जाता है, ठीक है। आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका 95 आता है। देखिए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। दोस्तों वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है दोस्तों आपके अनंत होता है, ठीक है। आपका जो वोल्टमीटर होता है तो इसको परिपथ में जो है दोस्तों आपके समांतर क्रम में लगाया जाता है, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। दोस्तों जो आपका वोल्टमीटर होता है दोस्तों
ये आपके दोस्तों परिपथ में दोस्तों आपके विभवांतर को मापता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, आपके सामने 96 आता है। देखिए एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध आपको बताना है कितना होता है। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध दोस्तों हमेशा शून्य होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसको जो है दोस्तों आपके जो है परिपथ में दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये आपके प्रवाहित होने वाली धारा का मान बताता है, आपको याद रखना है। ठीक है, धारा का मान बताता है और वोल्टमीटर दोस्तों आपके वोल्टता विभवांतर को नापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कैथोड किरणें बनती हैं, आपको बताना है किससे। कैथोड जो किरणें होती हैं दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन से बनती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए धनात्मक किरणें हैं, आपको बताना है कौन सी दोस्तों। ठीक है, तो आपकी जो अल्फा जो किरणें होती है दोस्तों आपके धनात्मक किरणें होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए अक्ष किरणें हैं, देर का ऑप्शन इलेक्ट्रॉन है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रोटॉन या फिर रेडियो तरंगे हैं। ठीक है, तो अक्ष किरणें जो होती हैं दोस्तों आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 100 आता है। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 आता है। देखिए निम्न में से किस विकिरण के फोटोन का संवेग अधिकतम होगा। तो जो याद रखना है दोस्तों आपकी जो एक्स किरणें होती हैं, ठीक है, उनमें जो है दोस्तों आपके फोटोन का संवेग जो है दोस्तों आपके पी का मान दोस्तों अधिक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अगले जो 100 क्वेश्चन है दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।